आज पता नहीं सुबह से क्या था मेरा इतना काम, जो कि सुबह से मैं आज 5 बजे के आसपास उठ गई थी, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ी सी भी अगर मिट्टी की खुदाई की जाती है तो उसके नीचे से खड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। मड्डू को कूटने के बाद हमने यहाँ पे मड्डू में गेहूँ मिला दिया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ गई थी। मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे मेरे जितने भी कपड़े थे सारे मैंने यहाँ पे धो लिए हैं। थोड़े से कंबल धोने थे, ये भी धो लिए हैं। अब मेरी बनेगी चाय और अंदर लगाऊंगी मैं झाड़ू। अब मुझे बनानी है चाय, जो कि मुझे काफ़ी ठंडा हो चुका है। और आजकल सुबह सुबह जो कि आपको पता ही है काफ़ी ठंडा हो रहा है पहाड़ों में। अभी मुझे अंदर जाके झाड़ू लगाना है, क्योंकि मैंने अंदर का कोई भी काम नहीं कर रखा है। मुझे अंदर जाके झाड़ू लगाना है, चाय बनानी है और सारे जितने भी काम है घर के सारे करने हैं। चाहे नाश्ता बनाना हो, कुछ भी करना हो। 1-2 कमरों में पोछा भी लगाना है। देखती हूँ कितना काम हो पड़ता है। उसके बाद मुझे जाना है दुकान। अभी चलते हैं सीधे ऊपर किचन वाले रूम में। आजकल मेरा ट्राइपॉड टूट रखा है, जिससे मेरे को वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि कोई दूसरा इसे पकड़ के मेरी वीडियो बना सके ऐसा तो कोई घर में है नहीं, और मेरी सासू जी को वैसे ठीक से पकड़ना भी नहीं आता है। इसलिए मेरा वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है बिना ट्राइपॉड के। ऐसे ही हाथ से पकड़ के मैं वीडियो बना रही हूँ। आजकल सुबह सुबह मौसम काफ़ी गंदा हो रहा है, शाम को बारिश आने वाली हो जा रही है। अभी भी सुबह सुबह वहाँ से थोड़ी सी सूर्य की किरणें निकल रही, पर अभी भी सूर्य नहीं निकला है, क्योंकि बादलों के पीछे ही ढका हुआ है। सुबह सुबह उस साइड पर भी बादलों से पूरा मौसम घिरा हुआ है। अब चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे चाय भी पीनी है। चाय के उबलने तक मैं पहले पूरे कमरों में झाड़ू लगा लेती हूँ, जितने भी हमारे कमरे हैं, क्योंकि झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है सुबह सुबह, तभी जाके कमरे ठीक लगते हैं। तब तक मैं अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा लेती हूँ, क्योंकि इसमें चार्ज भी ख़त्म हो रखा है। झाड़ू तो मेरा लग चुका है। अब मुझे हो रही है चाय पीने की। और जैसे ही मैंने चूल्हे में चाय रखा तो मुझे दूध की याद आ गई, क्योंकि अभी तक हम दूध नहीं लाए हैं। तो पहले मैं नीचे से दूध लेके आती हूँ, फिर जाके पियेंगे चाय। अभी सीधे नीचे चलते हैं। दूध लाने के लिए मुझे गांव के बीचों बीच जाना पड़ता है, जो कि नीचे है उनका घर। फाइनली मैं नीचे से दूध लेके आ गई हूँ। अब मेरी चाय अंदर उबल रही होगी, तो चट से जाते हैं चाय पीते हैं। मेरी सासू जी नहाने में लगी होगी, तो चलो चलते हैं कमरे में। अभी हमारी चाय बन चुकी है, तो चलो पहले चाय पी लेते हैं। अभी मेरी बनने लगी है सब्जी। यहाँ पे हमारी दूसरी चाय बन चुकी है। और आज सब्जी में मैं बना रही हूँ पीन आलू की सब्जी और लाई की सब्जी, जो कि मिक्स बना रही हूँ, लाई गडरी की सब्जी। लाई काट रखी है यहाँ पे, और पीन आलू भी काट लिए है, और भांग मैंने इस तरह से छन के इसमें डाल दिया है। जो भी इसके बाहर के छिक्कल है मैंने वो इसमें रख दिए है, इनको नहीं डालते हैं सब्जी में। सब्जी बना लेती हूँ लाई और गडरी की। और ये बन चुकी है हमारी दूसरी बार की चाय, जो कि आजकल पहाड़ों में काफ़ी ठंड हो रहा है, इसलिए चाय का चस्का ज़्यादा ही हो रहा है। अभी मेरी सासू जी कर रही है ओखल और सूप की लिपाई, क्योंकि सूप में जो भी छेद होते हैं ना, उनकी अच्छे से लिपाई करने से क्या हो जाते हैं, उसके जितने भी छेद होते हैं वो सारे भर जाते हैं। और उससे चाहे तो मड्डू या धान जो भी मतलब उससे काम करो, वो नीचे गिरता नहीं है। और इसलिए उन सूप और ओखों की आज सासू जी लिपाई कर रही है, क्योंकि उखुल में कुछ हमें कूटना भी है। मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे अपने कमरे में झाड़ू लगा के पोछा लगाना है। रूम में मैंने पोछा लगा दिया है। अब मुझे खाना खाना है, उसके बाद सीधे मुझे दुकान के लिए जाना है।
इतने कपड़े मुझे अभी धूप में डालने हैं। कल यहाँ पे धूप नहीं आई थी तो मेरे कपड़े सूखे नहीं है, तो मैं इनको धूप में डाल लेती हूँ। फिर मैं तैयार हो जाती हूँ खाना खा के दुकान के लिए। मैंने बनाई है लाई गडरी की सब्जी और मडवे की रोटी, जो कि गेहूं और मडवे की मिक्स रोटी है। तो चलो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे दुकान के लिए। सुबह से घर का काम करते करते आज मुझे घर में ही 10 बजने वाला है। अभी मैं दुकान के लिए जा रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ पीछे अपने गांव से कुछ इतनी दूरी पे, जो कि मुझे भी दुकान जाना है। आज पता नहीं सुबह से क्या था मेरा इतना काम, जो कि सुबह से मैं आज 5 बजे के आसपास उठ गई थी। उसके बाद आज सारा दिन, मतलब सुबह से अभी तक, अभी करीब सुबह के 9-10 बजने वाले हैं, मेरा काम ही हो रखा था। इतनी लेट हो गई आज मुझे दुकान जाने के लिए। अब दुकान में पहुंचने तक पूरा मुझे 10 साढ़े 10 होने वाला है। तो चलो मैं पहले सीधे दुकान के लिए जाती हूँ। आजकल ठंड बढ़ गई है तो मैंने स्वेटर पहननी शुरू कर दी है। पीछे साइड हमारा गांव। तेज़ी से चल रही हूँ तो मेरा मोबाइल भी हिल रहा है। एक तो मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, जिसके कारण मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कुछ भी चीज़ें दिखा नहीं पा रही हूँ। अभी मुझे जाना है ऊपर कांडा पड़ाव, जो कि अभी मुझे यहाँ से इतनी चढ़ाई ऊपर को चढ़ना है। उस साइड पे वहाँ पे लगी है जेसीबी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपडेल स्कूल बन रहा है। बरसात के टाइम में ये काम बंद कर रखा था, पर आजकल ये काम खोल दिया है। अब यहाँ पे स्कूल की खुदाई शुरू हो गई है, इसीलिए यहाँ पे जीएसबी लगी है। चलो चलते हैं सीधे पड़ाव के लिए। मैं ज़्यादातर इसी रास्ते से जाती हूँ। इस रास्ते से जाओ तो इतने सारे बंदर डेली इस रास्ते से होते हैं, क्योंकि यहाँ को ऊपर को बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े बांज के पेड़ भी है। उन्हीं में ये बंदर रात दिन वहीं पे रहते हैं, जिसके कारण मैं इसी रास्ते से, शॉर्ट वाले रास्ते से जाती हूँ। अगर मैं कभी कभार इस वाले रास्ते से जाती हूँ तो यहाँ से बंदरों का काफ़ी आतंक रहता है और वो काटने के लिए भी आती है, इसलिए मैं इसी रास्ते से ज़्यादा जाती हूँ। नीचे रोड से ऊपर आने में खड़ी चढ़ाई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को थकान हो जाती है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। यहीं से ऊपर है पीछे कांडा पड़ाव। अब मुझे अपनी शॉप पे पहुँचना है। आज मौसम काफ़ी वो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है, ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रहा है। सुबह सुबह धूप लगी है, कल तो सारा दिन धूप नहीं थी। मैं आ चुकी हूँ दुकान में। दुकान में आने के बाद मेरा झाड़ू हाड़ू हो गया है और दिया भी मैंने जला दिया है। अब बहुत ज़्यादा नीचे से चढ़ाई चढ़ने से काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी मेरे को और पसीना भी हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में आई। घड़ी में मुझे आज 10 बजने वाला था, इसलिए अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी दुकान पे। उस साइड में यहाँ पे जो अपडेल स्कूल की खुदाई चल रही है, इसमें देखो कैसे खड़ियाँ निकलने लगी है, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ी सी भी अगर मिट्टी की खुदाई की जाती है तो उसके नीचे से खड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसे खड़ियाँ निकल रही है। आगे से है एक बंदर, जो कि ये काटने के लिए आ रहा है। ना ही ये ऊपर जा रहा है ना नीचे, सीधे सामने से आ रहा है। इस साइड को, नारायण गांव की साइड को बंदरों का काफ़ी आतंक हो रहा है। वहाँ पे मैं 10-15 मिनट कम से कम रुकी, क्योंकि बंदर आगे थे सामने से और वो आपस में लड़ने लगे थे। अगर मैं उस रास्ते से जाती हूँ तो वो मेरे को काटने के लिए आ रहे थे, इसलिए मैं तो आगे जैसे तैसे वहाँ से निकल के अभी मैं ले जा रही हूँ इतने आलू, जो कि मेरे बीच के आलू कम हो गए थे। मैंने पूरे तो लगा दिए थे, पर थोड़े से और बचे थे, उनके लिए मैं आलू लेके जा रही हूँ। और मेरा घर का सामान भी ख़त्म हो रखा था, वो भी लेके आई मैं। अभी शाम के आज 3-3:30 हो चुके हैं। मुझे काफ़ी लेट हो चुका है दुकान में ही, इसलिए अब सीधे चलते हैं घर में। इन आलू में अच्छे से बीज आ रखे हैं, मुझे इनको
बीज आने के लिए रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इनको मैं घर जाके काट के लगा भी सकती हूँ। देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि घर जाके मुझे और भी काम करना है। आज मुझे थोड़ा सा मड्डू भी कूटना है, क्योंकि सुबह ओखल मेरी सासू जी ने उसे लीप रखा है। तो अभी मुझे घर जाके मड्डू उन्होंने धूप में डाला होगा तो उसे कूटना होगा। अगर उसे कूटने के बाद टाइम होगा तो मैं आलू लगाऊंगी, नहीं तो मैं आलू कल लगाऊंगी। शाम का समय है, हमारे साइड को थोड़ी थोड़ी करके छाया आनी शुरू हो गई है। इस साइड को तो अच्छी सी धूप आ रही है, पर आजकल धूप में उतनी ताकत नहीं है, फिर भी ठंडा ही हो रहा है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ पीपल के पेड़ के सामने पे। यहीं पे सामने है पीपल का पेड़। अब चलते हैं सीधे घर के लिए, क्योंकि मेरे हाथों में अभी काफ़ी भारी हो रहा है, क्योंकि 5 किलो 6 किलो वेट मैंने एक ही हाथ से उठा रखा है। उसमें 3 किलो तो मैं आलू लेके आई हूँ, 1 किलो गुड़ लेके आई हूँ, 2 किलो चीनी लेके आई हूँ। तो 6 किलो एक हाथ से उठाने में काफ़ी वेटेड हो रहा है, इसलिए अब चलते हैं सीधे घर के लिए। अब मैं पहुंच चुकी हूँ पीपल के पेड़ के यहाँ पे सामने। वैसे तो मैं पीपल के पेड़ के यहाँ पे हर शनिवार पीपल पूजने के लिए आती थी, पर 1 साल तक अब हमने मंदिरों में नहीं जाना है, तो इसलिए इस समय मैं पीपल पूजने नहीं आती हूँ। नहीं तो शनिवार के दिन जब भी पीपल पूजने आती थी काफ़ी अच्छा लगता था। दुकान से आने के बाद, खाना खाने के बाद अब हमारे यहाँ पे मड्डू की कुटाई चल गई है, जो कि हम लोग मड्डू कूट रहे हैं, यानी कि मड्डू को फौना भी बोलते हैं। हम अभी मड्डू फौ रहे हैं, तो चलो पहले जल्दी से हम मड्डू फौ लेते हैं। मड्डू को कूटने के बाद हमने यहाँ पे मड्डू में गेहूँ मिला दिया इस तरह से। अब इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने पीसने के लिए डाल दिया है। थोड़ा हमने एक सूप मड्डू कूटा, मेरी सासू जी ने और मैंने। फिर उसके बाद मैंने मड्डू पीसने के लिए लगा दिया। फिर जाके मैंने इस वाले खेत में पानी डाला, जो कि इस वाले ड्रम में बरसात का पानी कब से इकट्ठा हो रखा था, इसके कारण काफ़ी सारे मच्छर लग रहे थे। तो मैंने ये और ये वाला 2 सिंटेक्स से अभी खाली कर लिए हैं। इनको खाली करके मैंने उस वाले खेत में पूरा मतलब डाल दिया है पानी। उसके बाद इनको उल्टा कर दिया, जो कि इनमें पानी नहीं रुकेगा और इनसे मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। ज़्यादातर हमारा इन ड्रमों का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हमारे छतों में सिंटेक्स ऑलरेडी है, तो इसमें खाली बरसात का पानी इकट्ठा हो रखा था। अभी मैंने इस वाले खेत में डाल दिया है। यहाँ पे मैंने इस वाले खेत में पूरा ऐसे पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसको मैंने अच्छे से इसकी सिंचाई कर दी है। अब मैं इसमें कल धनिया लगा दूँगी, और जो आलू लेके आई हूँ वो थोड़ा सा यहाँ पे बच रखा है, यहीं पे इतना ही लगाना है वो आलू। और अभी तो हो गई है मेरी इस वाले खेत की अच्छे से सिंचाई। जितना भी पानी था मैंने इसी में डाल दिया है, बहुत सारा। और यहाँ पे लग चुका है हमारा पालक, जो कि यहाँ पे हमारा गोबर का खाद था। इसी में हमने गोबर को ढोल लिया है कल, और यहाँ पे फिर हमने पालक बो दिया है। अब चलते हैं घर के अंदर। कल से वहाँ रामलीला है कांडा में, और अभी मैंने यहाँ पे मड्डू पीसने के लिए लगा रखा है। ये हमारा मड्डू इसमें से पीस भी चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अभी इतना सारा मड्डू मैंने और पीसना है। पहले इस वाली बाल्टी को खाली कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी मड्डू फिर पीसेंगे। वो वाली बाल्टी का मड्डू मैंने इस वाली बाल्टी में यहाँ पे खाली कर दिया है। पीस के आटा हमारा पीस चुका है। अब मेरा ये जो दूसरे बार का है, मैंने दूसरी बारी वाला आटा भी यहाँ पे लगा दिया है। एक बारी में जो आटा था वो हमने वो बाल्टी खाली कर दी है। उसके बाद जो दूसरी बार बचा था वो वाला हमने पीसने के लिए डाल दिया है। अब उसके पीसने तक हम और काम कर लेते हैं घर का।